हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड मैप। ये हमारा अफ्रीका का मेरे ख्याल से थर्ड सेशन होगा। इससे पहले मैंने इसका लोकेशन और कुछ कंट्री मैंने वेस्टर्न सहारा से लेके मेरे ख्याल से गिनी तक, वहाँ तक की जो भी कंट्री है उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने उसको बिल्कुल बारीकी से कवर कर दिया है। और आज हम देखने वाले हैं इससे मतलब इसके आगे का जो भी कंट्री है हम यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से एक सेशन इसका और आएगा, इसके बाद इधर का रीजन थोड़ा सा बच जाएगा, उसके बाद हम अफ्रीका को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुकेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। मुझे उम्मीद है आपको इसमें ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे KOTI। ये कोटी नहीं है, बेसिकली ये आपका कोट दी आइवरी। ठीक है, ये आपका मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले भी कुछ कंट्री हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं पहला आपका कोट दी आइवरी। आप पहले यूँ समझिए, जो हमारा वर्ल्ड था पहले शुरुआत की बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम रीजन पे तो ब्रिटेन का पहले कब्जा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रिटेन का ही था, उसके अलावा फ्रांस का भी था, कई सारा जगह पे जर्मनी का था। तो इस कोट दी आइवरी पे उस वक्त जर्मनी का कब्जा था। ठीक है, उसके बाद में जाके इसको आज़ादी मिली। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा ये घाना मिलेगा। ठीक है, ये आपको इसके जस्ट नीचे मिलेगा घाना, ये आपका है टोगो बेनिन, इसके बगल में आपको मिलेगा घाना। ठीक है, घाना का जो नाम था पुराना वाला उसका नाम था वोल्टा, और इसी घाना में एक नदी बहती है जिसका नाम है वोल्टा नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा, और इसी कंट्री के नाम पे पड़ा था वोल्टा नदी। ठीक है, तो इस कंट्री का नाम जो था पुराना वाला उसका नाम है वोल्टा, और यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है वोल्टा नदी, इसी घाना में बहती है। ठीक है, उसके बाद आपको इसी घाना के जस्ट नॉर्थ साइड में मतलब ऊपर मिलेगा, इसका नाम है बुर्किना फासो। वो किसी काम का है नहीं, आप सिर्फ इतना ही समझिए, जो आपका मोरिटानिया हो गया, जो आपका माली हो गया, ये दोनों कंट्री बेसिकली आतंकवादी पीड़ित देश है। तो यहाँ का जो भी है तो टेररिस्ट वो भाग के कहाँ था, वो आपको इसी बुर्किना फासो में आ जाता है। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। उसके बाद आपको आएगा टोगो। टोगो बेसिकली देखिएगा, जो टोगो है वो समुद्र के किनारे है। यहाँ आपको कौन सा मिलेगा, अटलांटिक ओशन, इसके जस्ट बगल में है। तो अभी से बात है, यहाँ पे बीच भी है, थोड़ा सा कहीं के अपने आप को डेवलप करने की काफ़ी कोशिश किया है। तो जो आपका टोगो हो गया वो कहीं के पर्यटन मतलब घूमने के लिए थोड़ा सा अच्छा खासा फेमस है। ठीक, तो लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं टोगो में। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको मिलेगा बेनिन। बेनिन में बेसिकली सिर्फ इतना याद रखिएगा, यहाँ पे एक बेनिन बाइट है। बाइट किसको बोलते हैं, अगर मान लेते हैं कोई एरिया है लैंड वाला, अगर उसका बाउंड्री टच करता है समुद्र से, अगर किस शेप का, चंद्रमा के आकार का, तो हम उसको बोलते हैं बाइट। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई रीजन है ऐसा, ये आपका हो गया रीजन भूमि वाला, और यहाँ आपको मिलेगा समुद्र। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेसिकली बाइट बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली किस शेप का है, चंद्रमा शेप का है या फिर क्रिसेंट शेप का है, तो हम इसको बोलते हैं बाइट बोलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे बेनिन की बाइट है। आप ऐसे देखिए, ये रीजन इतना बड़ा सा, ठीक है, ये आपको मिलेगा बेनिन की बाइट, क्योंकि यहाँ पे समंदर है और इसका आकार कैसा है, चंद्रमा के आकार का जैसा, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेनिन की बाइट। ठीक है, आप इसको सिर्फ इतना याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा नाइजीरिया आपको मिलेगा, इसके जस्ट नीचे मिलेगा नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया भी काफ़ी हद तक डेवलप है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नाइजीरिया में एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है बोको हराम। आपको इस रीजन में आपको अच्छा खासा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी में से एक फेमस है, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसका नाम है बोको हराम। वो आपको मिलेगा इसी नाइजीरिया में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको नीचे मिलेगा कैमरून। कैमरून को बेसिकली बोलते हैं मिनी अफ्रीका, मतलब छोटा अफ्रीका बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समृद्ध मतलब आप यूँ समझिए डेवलप जो संस्कृति है वो आपको कैमरून में मिलेगा। मतलब पूरे अफ्रीका के जो भी लोग हैं वो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। जब घूमने के लिए आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ का जो भी लोग है उसका कल्चर अलग होगा, यहाँ का जो लोग होगा उसका कल्चर अलग होगा। तो हर एक कंट्री का जो भी लोग हैं वो अपना अपना कल्चर लेके यहाँ पे रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को अफ्रीका घूमना होगा या तो पूरा घूमेगा तब समझ पाएगा, लेकिन अगर वो जाता है कैमरून तो वहाँ के लोग से मिलकर समझ पाएगा, अच्छा ये यहाँ का है, कोई यहाँ का है, कोई यहाँ का है, तो उसको कम से कम आइडिया लग जाएगा कि अफ्रीका में लोग कैसे रहते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं कैमरून को ये मिनी अफ्रीका है। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो दिल्ली को बोलते हैं मिनी इंडिया, क्योंकि अगर हम पूरे इंडिया मुझे घूमना है तो ये पॉसिबल तो है नहीं कि ठीक है हम एक महीना का टूर किए पूरे इंडिया घूम लिए। लेकिन अगर हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में हर एक जगह के लोग आते हैं, साउथ इंडिया के भी हैं, नॉर्थ ईस्टर्न के भी हैं, नॉर्थ के भी हैं, फिर आपका सेंट्रल रीजन का भी है। तो दिल्ली में आपको हर एक ढंग के लोग देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग लैंग्वेज है तो हम उसको समझ सकते हैं वहाँ पे लोग से मिलने के बाद कि अच्छा ऐसा हमारा इंडिया है। इसी ढंग का केस आपको इस कैमरून में मिलेगा। इसलिए दिल्ली को बोलते हैं छोटा भारत या फिर मिनी इंडिया।
उसी तरह का आपको कैमरून को बोल सकते हैं मिनी अफ्रीका या फिर छोटा अफ्रीका इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा ये इसके बगल में, सॉरी, इसका नाम है मध्य अफ्रीका, मतलब सेंट्रल अफ्रीका। ये बेसिकली अफ्रीका के बीचों बीच में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मध्य अफ्रीका या फिर सेंट्रल अफ्रीका। यहाँ पे कोई खास चीज़ यहाँ पे है नहीं, बस इतना जानिएगा यहाँ पे जंगल ढेर सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी देखिएगा यहाँ पर आपको विषुवत रेखा गुजरेगा, तो यहाँ पर गर्मी पड़ अब इससे बात काफ़ी ज़्यादा होगी, उसके बाद गर्मी यहाँ ज़्यादा होगी तो यहाँ के वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा होगा। जब वर्षा काफ़ी ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जंगल भी ढेर सारे होंगे। तो सेंट्रल अफ्रीका सिर्फ यहाँ पे जंगल काफ़ी अच्छा खासा है। जंगल कहने का मतलब ऐसा नहीं कि लोग यहाँ पे है नहीं, काफ़ी सारा है यहाँ पे जंगल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कांगो, ये दिख रहा है आपको जेयर, ये पहले पूरा एक कंट्री था। इस जेयर को मिला दीजिए, एक आप कांगो को पूरा को मिला दीजिए, पहले एक कंट्री था जिसका नाम था जेयर। उसके बाद दो भाग में टूट गया, एक का नाम था कांगो और एक का नाम था DRC, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। तो पहले पूरा एक कंट्री था जिसका नाम था कांगो, दो भाग में टूट गया, एक पड़ गया आपका कांगो इस साइड का, एक आपका पड़ गया DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। दोनों कंट्री के बीच इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इतना आप यूँ समझिए इतना परेशानियाँ हुई, इसको शांत करने के लिए जो बाहर के कई सारे कंट्री थे उसको आर्मी भेजना पड़ा, और उस सारे आर्मी को लीड कौन कर रहा था? हमारा इंडिया। अब याद रखिएगा, उसको बोलते पीस कीपिंग फोर्स, मतलब शांति कायम रखने के लिए हम लोग बाहर से आर्मी भेजते हैं ताकि वहाँ पे शांति मेंटेन रहे। इस शांति को मेंटेन करने के लिए, ताकि दोनों झगड़े नहीं, इसको मेंटेन करने के लिए बाहर का कई सारा आर्मी आया था, उसमें हमारा इंडिया का भी था, और सबसे हेड कौन था? हमारी इंडियन आर्मी थी वहाँ पे हेड, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी कांगो में एक नदी बहती है जिसका नाम है कांगो नदी। कांगो नदी बेसिकली विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने का मतलब जैसे मान लेते हैं ये हमारा विषुवत रेखा है, ठीक है, और एक नदी है, एक नदी यहाँ से निकली, एक ऐसे गई, अब फिर से वापस आ गई, तो क्या आप बोल नहीं सकते ये नदी 2 बार विषुवत रेखा को क्रॉस की? इसलिए बोलते हैं जो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हैं। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। उसके नीचे आपको मिलेगा अंगोला, ये मिलेगा आपको अंगोला। अंगोला कुछ खास इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन अंगोला में यूरेनियम का अच्छा खासा भंडार है। पूरे दुनिया का सबसे जो महंगा, सबसे कॉस्टली जो चीज़ होता है वो आपका होता है यूरेनियम। यूरेनियम से ही एटम बम बनता है और उसी से आपका बिजली घर भी बना सकते हैं हम, ठीक है। तो बेसिक बात है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए? यूरेनियम के लिए, ठीक है। बाकी उतना कुछ खास इसमें है नहीं। उसके नीचे आपको मिलेगा जाम्बिया और आपको जिम्बाब्वे। जाम्बिया जिम्बाब्वे दोनों पहले एक ही कंट्री था जिसका नाम था रोडेशिया, लेकिन बाद में दोनों टूट के अलग हो गया, तो एक का नाम पड़ा जाम्बिया और एक का नाम पड़ा जिम्बाब्वे। और यही जिम्बाब्वे पता है आपको क्रिकेट टीम भी मिल जाएगा जो पूरी तरह से काफ़ी काले वो लोग हैं, ठीक है। अब उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, उस टीम का। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया रोडेशिया, उसका नाम था पुराना वाला, ठीक है। टूटने के बाद एक पड़ गया जाम्बिया, एक पड़ गया नीचे वाला आपका जिम्बाब्वे, ठीक है। अब देखते हैं नामीबिया को। यहाँ आपको मिलेगा नामीबिया। नामीबिया के आपके वेस्ट साइड में इधर लगभग माने यहाँ के आसपास एक द्वीप है जिसका नाम है सेंट हेलेना द्वीप, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट हेलेना आइलैंड। इस पे ब्रिटेन का कब्जा है और इसी सेंट हेलेना आइलैंड पे नेपोलियन बोनापार्ट का डेथ यहीं पे हुआ था, ठीक है। उसको था स्टमक कैंसर, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु कहाँ हुआ था? सेंट हेलेना द्वीप पे। किसका कब्जा वहाँ पे? ब्रिटेन का। और ये था कौन? ये आप यूँ समझिए फ्रांस का एक आर्मी था, मतलब आर्मी हेड था, मतलब आप समझ सकते उसको बोलते हैं सेनापति बोलते। तो जो था नेपोलियन बोनापार्ट वो फ्रांस का एक आर्मी हेड था और बाद में जाके फ्रांस का पहला सम्राट भी यही बना था, मतलब किंग भी पहला यही बना था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा वही मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंच मिलिट्री का ये लीडर था उसके बाद। और आपको नामीबिया में आपको यूरेनियम वहाँ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा बालिक्स की खाड़ी, यहाँ पे, ठीक है। बालिक्स की खाड़ी आपको मिल जाएगा जैसे हमारे इंडिया में बंगाल की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे देखिएगा आपको मिलेगा बोत्सवाना, यहाँ आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका। इस तीनों रीजन में आपको मिलेगा एक मरुस्थल जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। इस तीनों मिलेगा, नामीबिया में भी, बोत्सवाना में भी और आपको साउथ अफ्रीका में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है। उसके बाद देखिएगा इसके अलावा बोत्सवाना किसी काम के लिए फेमस है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको आता है साउथ अफ्रीका। बेसिकली अफ्रीका के सबसे नीचे है आपका साउथ अफ्रीका, इसलिए इसका नाम पड़ गया साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका हिंदी में बोलते हैं इसको। और पूरे अफ्रीका रीजन में सबसे ज़्यादा डेवलप, मतलब सबसे ज़्यादा विकसित वो आपका आता है यही दक्षिण अफ्रीका। इसका 3 कैपिटल है, एक होता है आपका नाम है इसका कैपटाउन, दूसरा प्रिटोरिया, तीसरा आपका होता है ब्लोमफॉन्टेन, ठीक है। यहाँ मिलेगा आपको कैपटाउन, यहाँ आपको मिलेगा प्रिटोरिया और यहाँ आपको मिलेगा जिसका नाम है ब्लोमफॉन्टेन, ठीक है, यहाँ मिलेगा।
3 क्यों? अब देखिए किसी कंट्री को चलाने के लिए 3 चीज़ चाहिए। एक होता है लेजिस्लेचर, जिसको बोलते हैं विधायक, किसी कंट्री का रूल जहाँ पे बनता है, आप पार्लियामेंट समझ सकते हैं। एक होता है आपका न्यायिक, जिसको बोलते हैं जुडिशरी, जहाँ पे उसका सुप्रीम कोर्ट होता है। एक होता है उसका एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे उस नियम को एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब उसको लागू किया जाता है, जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। तो इस केपटाउन में जो साउथ अफ्रीका है उसका है पार्लियामेंट, ठीक है। इस प्रिटोरिया में उसका है एग्जीक्यूटिव ऑफिस, मतलब वहाँ पे एम्बेसी वगैरह है, वहाँ पे इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। और आपका बीच वाला जिसका नाम है ब्लोमफोंटेन, यहाँ पे इसका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो 3 कैपिटल इस दक्षिण अफ्रीका का। आपको 2 इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक आपका प्रिटोरिया, एक आपका केपटाउन। आपको दोनों में भी एग्जाम में दोनों ऑप्शन कभी नहीं मिलेगा, एक ऑप्शन मिल जाएगा। या हो सकता है ये पूछे, ठीक है, उसका न्यायिक राजधानी कहाँ है, आपको मिलेगा ब्लोमफोंटेन। उसका कार्यपालिक राजधानी प्रिटोरिया और उसका विधायिक राजधानी केपटाउन, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और केपटाउन में क्रिकेट स्टेडियम भी है, जहाँ पे मैच होता है, इंटरनेशनल मैच भी होता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इस केपटाउन से लेके इजिप्ट का जो कैपिटल है उसका नाम है काहिरा, ठीक है। यहाँ इस काहिरा से लेके इस केपटाउन तक एक लंबा सा, यहाँ पे इकलौता नहीं, एक और भी इसका अलावा है, यहाँ से लेके केपटाउन से लेके इस काहिरा तक एक लंबा सा रेलवे ट्रैक बिछाया गया जो पूरे अफ्रीका को जोड़ता है, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक आपको मिलेगा रूस में, ठीक है, जो आपका मिलता है सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक। दूसरा सबसे लंबा रेलवे ट्रैक आपको मिलेगा इसी अफ्रीका में, जो साउथ अफ्रीका के केपटाउन से शुरू होता है और इजिप्ट के कैपिटल काहिरा तक जाता है। इसी को बोलते हैं केप काहिरा रेल मार्ग। दुनिया की सबसे दूसरी लंबी रेल मार्ग आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक आपको यहाँ मिलेगा किम्बरले की खान। किम्बरले की खान बेसिकली फेमस किसके लिए? वहाँ पे सोना के खान है यहाँ पे। यहाँ पे वो लोग सोना को निकालता है, फिर इसको प्यूरीफाई करता है, फिर जाकर उसको बेचता है। तो अभी से बात है, इसके इनकम का स्रोत ये भी है। और पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा डेवलप आपको यही साउथ अफ्रीका मिल जाएगा। और यहीं के जो क्रिकेटर फेमस है जिसका नाम है AB डिविलियर्स, फिर आपके हो गए डेविड मिलर, कुछ और भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, हम थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। बाकी का जो रीजन आपका बच गया है हम उसको जल्दी कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। फिर से एक टॉपिक रह गया था जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में हमारे गांधी जी का कैसा रोल रहा था? इंडियन स्ट्रगल में, मतलब इंडियन फ्रीडम के स्ट्रगल में अच्छा खासा रोल निभाए थे। और वो हमारे जो गांधी जी थे वो अहिंसा के पुजारी भी थे। उसी ढंग का जो सेम टू सेम करेक्टर हम बोल सकते हैं वो नेल्सन मंडेला का भी था, ठीक है। क्योंकि ये काले गोरे का जो भेद इस रीजन में चला था अच्छा खासा। आप देखिएगा साउथ अफ्रीका में आपको कुछ लोग, मतलब कुछ % लोग आपको यहाँ पे गोरे भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे काले घोड़े में अच्छा खासा, काले घोड़े में नहीं, काले गोरे में भेद यहाँ पर अच्छा खासा हुआ करता था। तो उसके खिलाफ ये नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका में अच्छा खासा आवाज़ उठाए और फाइनली नेल्सन मंडेला ही साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने, पहला ऐसा राष्ट्रपति बने जो काले थे, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बाय।